अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि कल हमने क्लास रखी थी लेकिन मुझसे गलती से रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। तो हमने क्लास में मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब जो हम इंस्टाग्राम के लिए अलग बनाते हैं। हर एक टेम्पलेट का अलग अलग साइज़ होता है। टिकटॉक का अलग साइज़ है, इंस्टाग्राम का अलग साइज़ है, फेसबुक का अलग साइज़ है, और लोगो वगैरह सेट करते हैं तो उसका अलग साइज़ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं जिसमें हम वेबसाइट के लिए पिक्चर्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन और सोशल मीडिया के लिए लोगो वगैरह ये सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने टेम्पलेट को किस तरह से एडिट करना कि अपना एडिट करना है और अपने अपने बिज़नेस के हिसाब से उसको सेट करना है। तो हम यहाँ पे ऊपर सर्च पे के ऑप्शन पे जाएंगे। अब हमें अपने बिज़नेस के लिए कोई टेम्पलेट चाहिए, तो पहले मैं आपको टेम्पलेट के हवाले से बता देती हूँ। हम यहाँ लिखेंगे बिज़नेस टेम्पलेट, इसको सर्च करेंगे हम। तो अब हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो भी हमें पसंद है, जो भी हम बिज़नेस का टेम्पलेट को सेट करना चाहते हैं, तो हम अ, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ये है जो मैंने कल भी आप लोगों को गाइड किया था कि यहाँ पे जिस पर हमें क्राउन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो हमारे पास पेड वर्जन होता है। ठीक, जिस पे क्राउन होता है हम वो चीज़ तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पेड वर्जन नहीं होगा, या हमारे पास कैनवा का हमने अपनी ईमेल पे पेड वेरीफाइड नहीं करवाया होगा। तो उसके अलावा जिसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, तो वो जो है हम सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिज़नेस के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब जिस पर मेरे पास ये ब्लैक कलर की कैप आ रही है, ये जो है पेड है। और इसके अलावा जो जिस पर ये चीज़ नहीं आ रही है, वो जो है वो अनपेड है, मतलब वो फ्री है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ से एक फ्री वाला कोई एक टेम्पलेट उठाते हैं, हम उसको सिंपल एडिट करेंगे। अ, यहाँ पे बिज़नेस टेम्पलेट में फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा ख़ास, तो हम यहाँ पे अगेन सर्च कर लेते हैं। सिर्फ बिज़नेस लिख के सर्च करते हैं तो देखते हैं, ये देखिए हमारे पास कितने सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब हम इसमें से जो भी फ्री है टेम्पलेट है हम उसको उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फ्री टेम्पलेट है, हम इसको उठा लेते हैं या इसको उठा लेते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ साइज़ में है, कुछ फ़ेसबुक के लिए है, कुछ इंस्टाग्राम के लिए, कुछ टिकटॉक के लिए। तो अब इसको हमने री एडिट करना है, हम इसको ओपन करेंगे और हमारे पास वही सरफेस आ जाएगा जो हमने कल मतलब जो हमारे पास जिस पे हमने वर्किंग करनी होती है। अब हमारे पास ये जो टेम्पलेट आ गया, अब इसमें हमने क्या कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ हमने इसको सेटिंग कर सकते हैं उसमें। अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे फुल को, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास फुल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ब्लू कलर आपको शो हो रहा होगा कि ये पूरा ब्लू कलर है। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम कलर्स पे जाएंगे और कलर्स पे हमें जो भी कलर अपने टेम्पलेट पे यूज़ करना है हम उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर यूज़ हुई है और पिक्चर में जो जो कलर्स मौजूद हैं तो वो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेट नज़र आ रहे हैं कि ये कलर इस पिक्चर के अंदर मौजूद हैं, और हम इस इन कलर्स को यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस कलर का टेम्पलेट चाहिए तो हम पिक्चर वाला कलर इस टेम्पलेट पे लगा सकते हैं, और जो सर्कल्स हैं वो ऑटोमेटिक हमारे उसके कलर के साथ मर्ज हो गए हैं। अब अगर हमने इस सर्कल को यहाँ लेके आना है या यहाँ लेके आना है, तो इसको सेलेक्ट करके हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यही चीज़ इस सर्कल की भी होगी, हम इसको आगे पीछे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास
टेक्स्ट का। अब हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इसमें क्या लिखना है, हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल टैप करेंगे, इसको हम रेज़ कर देंगे बैक करके, और फिर हमें इस पे जो भी लिखना है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम इस पे लिखेंगे वुमेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ वुमेन्स लिखना है। अब नीचे हमारे पास जो वेबिनार आ रहा है, इसकी जगह हम इसको लिख लेंगे एम्पावर। यहाँ पे ये आ गया। अब हमारे पास इसका ऑप्शन है, हम इसका कलर चेंज करना चाहें, हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ हो जाता है, फ़ॉन्ट साइज़। इसको हम इंक्रीज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिस भी साइज़ में रखना चाहें। फिर उसके बाद इसको कलर हम कर सकते हैं, जो भी हमें इसमें कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, या फिर और डिफरेंट कलर हैं, हमें जो भी कलर चाहिए हम उसमें वो कलर्स चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे वाइट कलर ही बेस्ट लग रहा था। अगर वाइट नहीं तो ये कलर, वाइट से थोड़ा-सा डल कलर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एम्पावर में अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे भी हम ये इसी तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑरेंज कलर है, मतलब अब अपनी मर्ज़ी से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या ब्लैक करना चाहें तो हम ब्लैक भी कर सकते हैं। ग्रे है, डार्क ग्रे है, ठीक। और वैसे तो ये कलर येलो ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं, हमने अपने लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम अपने हमारे पास अगर पेड वर्जन है तो हम वहीं से यहाँ पे कैनवा में ही लोगों का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पेड वर्जन नहीं है तो हम चैट जीपीटी से सॉरी रिमूव डॉट बीजी से जाकर बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ठीक। मैंने कल रिमूव किया था बैकग्राउंड, ये है मेरे पास कैनवा के लिए। यहाँ पे मेरे पास ये है। अब इसके पीछे तो बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जो जिस चीज़ का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। नीचे आ जाएगा बीजी रिमूवर, ठीक है। यहाँ पे मैजिक स्टूडियो में भी ये ऑप्शन आता है और बीजी रिमूवर में भी आता है। तो हम अगर डायरेक्ट बीजी रिमूवर करेंगे, बैकग्राउंड रिमूवर करेंगे, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना हम लोग और भी मतलब मैजिक स्टूडियो में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, ठीक है। अब देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब अगर इसमें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, और दूसरी मैंने आपको बताई थी कि मैंने रिमूव डॉट बीजी से जाकर आप एक बैकग्राउंड रिमूव किया था, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ भी है, तो वो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि ये देखें, हमारे पास ग्रोवे के दोनों एक ही तरह से हमने किए हैं, लेकिन फ़र्क ये आ गया कि हमारे पास जो रिमूव डॉट बीजी का था, उसमें हमारे पास जो थोड़ा-सा टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा-सा नीट आ रहा है, और यहाँ पे कैनवा में जो किया था उसका हमारे पास टेक्स्ट नीट नहीं आ रहा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम रिमूव डॉट बीजी से करें। कुछ वर्डिंग में ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ पे जाकर रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी रिमूव बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत बारीक फ़ॉन्ट है, मतलब इसमें राइट बहुत बारीक फ़ॉन्ट लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हम इसको यहाँ से ये वाला रिमूव कर देंगे, और अपना जो रिमूव डॉट बीजी से हमने लिया था उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि हमें अपने चारों तरफ से थोड़ी-थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है राइट करने के लिए। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट राइटिंग का। अब हमारे पास होता है, हम लोगों ने समझ लें, अब हमारे पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। अब हमें ये समझ नहीं आती अक्सर कि हम लोग लिखें क्या। तो उसके लिए हम यहाँ पे से बैक पे जाएँगे। हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से हम अपना
प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे या जो भी हमने लिखना होगा हम वो लिखेंगे। इसको आप सिर्फ अपनी कंपनी का नाम दें। माय कंपनी नेम इज़ ग्रोवे ग्लोबल। अब इसमें मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखवाना है। अब मुझे ये बताना है कि इसको ये बताना है कि मैं इस पे लिखवाना क्या चाह रही हूँ। मुझे अपने बिज़नेस को अपना मतलब अपने बिज़नेस के लिए कोई ऐसा प्रॉम्प्ट चाहिए जिससे मेरी एंगेजमेंट बढ़े। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। मतलब मैं लिखूँगी राइट मोटिवेशन लाइन्स ऑफ फॉर माय बिज़नेस। अब ये मेरे मुझे कुछ लाइन्स लिख देगा यहाँ पे। अब मैं इन लाइन्स को यहाँ से उठा के, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कुछ उठा के लिखवाना चाहते हैं। जितना अच्छा हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा हमें राइट करके देगा। अब ये देखें इसने मुझे कितने सारी लाइन्स लिख दी हैं। अब इसमें से मुझे जो भी लाइन पसंद आती है मैं उसको कॉपी करूँगी और लिख दूँगी। वैसे इसमें एक चीज़ ये होती है कि मेरे पास ऐप है, मैं ऐप से वर्क कर रही हूँ। अगर आप लोग डायरेक्ट क्रोम से जाएँगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे कॉपी के। लेकिन यहाँ पे मैं मेरे पास ऐप है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट टेस्ट करूँगी। अब इसमें से मुझे जो प्रॉम्प्ट यूज़ करना है ना मैं उसको कॉपी कर लूँगी। जैसे ये वाला 7th वाला मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है? इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया। अब मुझे आ जाना है दोबारा से चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे सॉरी कैनवा पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एडिट के लिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको बैक कर दिया और यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को लाकर पेस्ट कर दिया। ठीक। अब हमें यहाँ क्या करना है, प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, हम इसको कभी भी स्ट्रेच नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है यहाँ से बड़ा करने का, लेकिन यहाँ से अगर हम बड़ा करेंगे तो हमारी स्ट्रेच करने से हमारा ये होता है कि हमारा कट आउट हो जाता है, हमारे वर्डिंग जो होती है वो कट जाती हैं। पिक्चर हो या वर्डिंग हो जो भी है वो स्ट्रेच करने से ख़त्म हो जाती है, काफ़ी मतलब मसला बन जाता है फिर हमें। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल राइट करेंगे। अगेन मैं लिखूँगी, यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी। ठीक। अब मैंने इसको फ़ॉन्ट को रीसाइज़ करना है। अब मेरे पास ये जो जगह है मैंने इसको इसी में मैनेज करना है। मैं इस यहाँ से सब कुछ हटाऊँगी और मैं अपना ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है वो मैं यहाँ पे लगाऊँगी। यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट साइज़ में जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। मतलब मुझे 2 लाइन्स में चाहिए, 3 लाइन्स में चाहिए, कितनी लाइन्स में चाहिए, मैं इसको यहाँ से सेट करके यहाँ पे लाकर इसको अलाइन कर लूँगी। अलाइन करने का एक तरीका ये है और अलाइन करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारे पास सारी जो वर्डिंग है ना वो अलाइन होनी चाहिए। अगर हमारे पास सारी वर्ड्स वगैरह, सारा फ़ॉन्ट वगैरह अलाइन होगा तो हमारा जो बैनर है ना वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा और इसमें मतलब वो एक प्रोफ़ेशनल लुक देगा। ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख लिया। अब इसको अलाइन करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे मैं जाऊँगी पोजीशंस में और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आता है। पहले अरेंज का ऑप्शन आता है। अरेंज से हमारे पास ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास ये फ़ॉन्ट है, इसको मैं बड़ा करती हूँ। अच्छा, फ़ॉन्ट है या पिक्चर है, इसके लिए इसका मैं आपको 1 मिनट समझाती हूँ। हम पहले इस टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अलाइन में जाकर हम इसको बॉटम में रखना चाहें, राइट में रखना चाहें, सेंटर में रखना चाहें, मिडल में रखना चाहें, यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए
तो हम इसका रेशियो वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी रेशियो वगैरह का कोई मसला नहीं है, इतना लंबा हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल इसको यहाँ से क्लिक करके और ला के यहाँ पे सेट कर देंगे। हमें ये पिंक लाइन शो होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अलाइन यहाँ तक ला के अलाइन करना है हमने। ठीक, अब हमने अगर समझ लें पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पे हम पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम है और एक इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, एक बैकग्राउंड है, एक फ्रेम है। अब बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें अगर पिक्चर चेंज करनी है तो हम पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक, अब इस पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है डिलीट पिक्चर का और एक डिलीट फ्रेम का। अगर हम फ्रेम डिलीट करेंगे तो टोटल फ्रेम हमारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पिक्चर डिलीट करनी है तो हम डिलीट इमेज पे जाएंगे, तो हमारे पास फ्रेम वहीं रहेगा और हमारी पिक्चर डिलीट हो जाएगी। फिर हमने जाना है एलिमेंट पे। एलिमेंट पे जाकर हमने यहाँ पे सर्च करना है बिज़नेस, मतलब बिज़नेस के लिए बना रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं हम उसी चीज़ को सर्च करेंगे। बिज़नेस वूमेन, ठीक है। अगर वूमेन है तो वूमेन, अगर मैन है तो मैन, जिस तरह भी आपको जो भी चाहिए। अब हमें यहाँ पे पिक्चर यूज़ करनी है, ठीक है ना। हम ग्राफिक लेंगे, अगर वीडियो में लेना चाहें तो वीडियो में ले सकते हैं, हम ग्राफिक में पिक्चर्स नहीं लेंगे। ग्राफिक में भी हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, लेकिन हमें ग्राफिक फ्रेम में हम नहीं लगा सकते, इसलिए हम फ़ोटोज़ यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, जिस पर हमारे पास मतलब क्राउन आएगा वो हम यूज़ नहीं कर सकते, और जिस पर हमारे पास क्राउन नहीं है वो फ्री पिक्चर्स हैं, हम उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मेरे ये पिक्चर है, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगी, मैं चाहती हूँ कि ये लैपटॉप वाली जो साइज़ है, जो लड़की है वो लेफ़्ट साइड पे आई, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल किया, यहाँ पे हमें फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे फ्लिप कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद मुझे ये पिक्चर बड़ी है और फ्रेम छोटा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉप भी कर सकती हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्रॉप कर दूँगी। ठीक, अब जितना मुझे पिक्चर चाहिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया और इसको यहाँ से सेट कर लिया। अब यहाँ पे कि मेरी पिक्चर बड़ी हो गई है, अब ज़ाहिर-सी बात है लड़की पूरी पूरी कट गई। मैंने फिर अगेन इसको सेलेक्ट किया, इसको क्रॉप किया। अब मुझे यहाँ से नज़र आ जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से सेट करना है। अगर छोटा करना है तो मैं इसको छोटा करके भी सेट कर सकती हूँ। जी, ठीक, अब ये पिक्चर मुझे ठीक लग रही है। बाकी आ जाता है, अब मतलब अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर लोगों का यही मसला है कि हमारी ये, हम अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो वो हिल जाती है। ठीक, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी टेक्स्ट वगैरह या पिक्चर वगैरह लगाएं तो वो हिले ना, तो हम उसको लॉक करेंगे। पहले हम ये लोगो है, अब ज़ाहिर सी बात है ये येलो और वाइट कलर में है और लोगो पिंक कलर में आ रहा है, तो वो हमें हमारे जो टेम्पलेट पे है ना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो हम जाएंगे फ़िल्टर्स में, नीचे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर में जाके हम इसका लोगो का कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कलर पॉप में। ठीक है, वहाँ पे हमें ये कलर मिल जाएगा जो हम इस पे लगाना चाहते हैं। ग्रोवे का नहीं तो मोनो में भी मिल जाएगा। मोनो में भी कुछ कलर ऐसे होते हैं, वाइट और ब्लैक, ये जिस तरह। ठीक, अब इसमें आपको जो भी कलर है सूट करता है वो आप इसमें एडजस्ट कर लें। उसके बाद आ जाता है जी आपका नंबर वगैरह। ठीक, अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट वगैरह का ऑप्शन लिख सकते हैं, मतलब अगर आपने वेबसाइट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं www.growwayglobal.com। ठीक, अब इसका ये फ़ॉन्ट इसकी अलाइन नहीं है क्योंकि ये इसका एम नीचे चला गया। इसको हम टेक्स्ट फ़ॉन्ट में जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ में जाएंगे, सॉरी, और इसका साइज़ हम
एक कर देंगे ताकि ये एक लाइन में आए। ठीक, हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी हमें सेट करना है हम उसको वहीं पे लगा देंगे। और ये देखना है कि हमारा फ़ॉन्ट हमेशा कभी भी हमारा टेक्स्ट कभी भी हमारे टेम्पलेट के से टच नहीं होना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा गैप आना चाहिए, ताकि अगर हमें कभी क्रॉप करना पड़े या कोई भी मसला हो तो हम इसको सेट कर सकें। यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार की जगह मैं आवर वेबसाइट लिख दूँगी। या विजिट आवर वेबसाइट लिख दूँगी। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया, इसको हम यहाँ पे इसको अलाइन कर सकें। अब मुझे समझ लें कि वेबसाइट का लिंक के साथ सॉरी, पहले हम टेक्स्ट देखते हैं। इसका टेक्स्ट है, अगर हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मतलब ग्रोवे ग्लोबल से थोड़ा सा डिफरेंट फ़ॉन्ट आए तो मैं इस यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट को, और फ़ॉन्ट में जाऊँगी। तो जो फ़ॉन्ट मुझे चाहिए होगा मैं उसको चूज़ कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट हैं, तो मैं कुछ लगा के भी दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया, ये हो गया, ये बेस्ट लग रहा था। ठीक है, अगर अब मुझे ये चाहिए कि मुझे वेबसाइट के साथ वेबसाइट का लोगो भी होना चाहिए, यहाँ पे मैं जाऊँगी एलिमेंट्स पे, यहाँ पे सर्च करूँगी वेबसाइट, वेबसाइट आइकॉन। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ग्राफिक में जाना है, यहाँ पे मुझे पिक्चर्स में नहीं जाना, यहाँ पे मुझे फ्रेम वगैरह में नहीं जाना, यहाँ पे मुझे जाना है ग्राफिक में। क्योंकि मुझे ग्राफिक की ज़रूरत है तो मैं ग्राफिक में जाके यहाँ से कोई भी जो ग्राफिक मुझे पसंद आती है जो फ्री में हो, मतलब जो फ्री जिसके ऊपर कोई पेड मार्क ना हो। ठीक, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग इस तरह की चलती हुई अगर वीडियो लेंगे तो इससे ये होगा कि वो वीडियो टेम्पलेट बन जाएगा। तो हमें वीडियो टेम्पलेट नहीं चाहिए तो हम फ्री वाले में ले सकते हैं, और अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप पेड वर्जन में भी पेड वाला भी ले सकते हैं, नो इशू। अब जैसे कि मुझे ये पसंद है, मैंने यहाँ से ये इसको किया, अब सेलेक्ट, और इसको मैं स्मॉल करके वेबसाइट के साथ लगा दूँगी यहाँ पे। अब मुझे ये वेबसाइट का जो वेबसाइट विज़िट अवर वेबसाइट है ना, मुझे इसको अलाइन साइज़ में करना है ताकि ये ऐसा लगे बिल्कुल इसके साथ ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए मुझे आपको ये पिंक 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी। तो हमने कोई ऐसे सेलेक्ट करना है चीज़ को कि वो हमारे साथ जिस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया है उसके साथ ही आए। अब मुझे इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे वो सेट अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये फ़ॉन्ट मेरा अच्छा लग रहा है इसमें। ठीक, इसको मैं छोटा-बड़ा जो भी कर सकूँ। अगर इसके पीछे मैं कोई लाइन वग़ैरह भी लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकती हूँ। इसकी वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक में कर सकती हूँ। लेकिन बोल्ड अच्छा नहीं लगेगा, इटैलिक में नहीं अच्छा। यहाँ पे करना चाहूँ, जिस तरह भी करना चाहूँ, मतलब अंडरलाइन करना चाहूँ अंडरलाइन कर सकती हूँ, कैपिटल लेटर्स करना चाहूँ कैपिटल कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिंपल ही चाहिए। और इसके बाद अगर मुझे इसमें कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग में जाती हूँ। पहले मैं स्पेस, अगर मुझे वर्ड स्पेस ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है तो मैं वर्ड स्पेस आगे पीछे करके इसको सेट कर सकती हूँ, ज़्यादा भी दे सकती हूँ, कम भी दे सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद लाइन स्पेसिंग तो बाद में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स एक ही लाइन है तो लाइन स्पेसिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं इफ़ेक्ट में जाती हूँ, अब मैं इसको इफ़ेक्ट देना चाहूँ डबल इफ़ेक्ट आ सकता है। अब मुझे ये चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि नीचे जो इफ़ेक्ट दिया है इसका कलर भी चेंज हो। यहाँ पे मैं इसको अगेन से सेलेक्ट करूँगी, यहाँ वाइट की जगह मैं ब्लैक कलर दे दूँगी, और ये देखें यहाँ पे मुझे इसका इफ़ेक्ट ये मिल गया।
ठीक, अब मैंने अपनी वेबसाइट विजिट अवर वेबसाइट के साथ इसको अलाइन कर दिया, या इसको थोड़ा सा कैपिट बड़ा किया या छोटा किया, जो भी किया अलाइन कर दिया। थोड़ा सा इसको हम पीछे करके देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे सेट बैठ रहा है या कहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। ठीक, हम पहले इसको ये देखें, ये हो गया। उसके बाद हमें ज्वाइन नाउ इसी तरह लिखा रहे। अगर हमें व्हाट्सएप वगैरह के नंबर्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं 03, जो भी नंबर होगा हम वहाँ पे वो नंबर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अगर हमें व्हाट्सएप का लिंक भी मतलब आइकॉन भी चाहिए तो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको पहले तो डिलीट कर देंगे। लोकेशन अगर डालनी है तो ये आप पे होता है, आप लोकेशन डालें या नहीं। अगर नहीं डालनी तो नो इशू। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाके व्हाट्सएप का आइकॉन सेलेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप आइकॉन। ठीक, हमें जो भी आइकॉन चाहिए हम ग्राफिक में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट ले लिया और यहाँ पे ला के इसको नंबर के साथ अटैच कर दिया। अब आपको ये पिंक लाइंस शो हो रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा कि ये आपको अलाइन बता रही हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपको क्या चीज़ अलाइन हो रही है। ठीक, उसके बाद हम हमेशा नंबर्स जो है ना अपने आइकॉन के सामने रखते हैं। नंबर हो गया या कोई भी टेक्स्ट हो गया, हम हमेशा आइकॉन के सामने रखते हैं ताकि हमें अ, पता हो कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ की है और किसके साथ उसको अटैच की है। इसके बाद आ जाते हैं, अब जैसे कि नेम वगैरह लिखना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाते हैं, हमें यहाँ पे रेडीमेड टेक्स्ट भी मिल जाते हैं जो कि हमारे हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हेडिंग वगैरह हमने खुद देनी है या खुद बनाने हैं तो हम ये करेंगे कि यहाँ से 3 साइज़ में होते हैं। एक हेडलाइन साइज़ होता है, एक नॉर्मल साइज़ होता है और एक स्मॉल साइज़ होता है। तो अगर हमें हेडिंग के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जो भी हमें लिखना चाहें, जैसे मैं सुमेरा सुहेल, अब मैंने ये लिखा है मैम का नाम। ठीक, यहाँ पे मैं सुमेरा सुहेल लिखती हूँ। अब मुझे इसको अलग अलग करना है, मतलब ऊपर नीचे करना है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से ये लेके आऊँगी। अब मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे सारे जो हैं वर्ड मेरे कैपिटल हों, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलेगा कैपिटल वाला। ठीक है, कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल। मुझे अपना सारा फ़ॉन्ट जो है कैपिटल चाहिए तो मैं पूरा कैपिटल कर लूँगी। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, अगर करना है तो ठीक, नहीं करना तो कोई मसला नहीं। उसके लिए अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो ये ऑटोमेटिक बोल्ड था, इटैलिक कर सकती हूँ। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मिल जाएंगे फ़ॉन्ट, और बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं आपके पास, बोल्ड में भी होते हैं, इटैलिक में, एलिगेंट में, बहुत अच्छे बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक, ये आ गया, ये आ गया, ये रफ फ़ॉन्ट है। अब मैंने इसको समझ लें यूज़ कर लिया। अब मैं इसको, अब ये देखें ये मेरे पास 2 हैं लाइन्स। अब मुझे इसमें सुमेरा और सुहेल में दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। अब मैं इसका गैप कम करना चाहती हूँ तो मैं स्पेसिंग पे आऊँगी, लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे लेटर स्पेसिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब लाइन स्पेसिंग का देखेंगे तो लाइन स्पेसिंग मुझे इसकी कम करनी है, तो मैं इसको लाइन जहाँ तक लेके आना चाहती हूँ मैं उसको वहाँ तक ला के सेट कर दूँगी। ठीक,
अब इसको मैंने अलाइन करना है, मतलब जहाँ लगाना है वहीं लगाऊंगी। और अब बाकी चीज़ थी कि ये तो हो गया एडिट मेरा पूरा। अब थोड़ा सा इसको और स्मॉल कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अब मुझे लॉक करना है इनको, मतलब मेरी अगर कोई भी चीज़ बार बार हिल जाती है तो हमने उसको सेलेक्ट करना है, ठीक। लास्ट में जाना है, यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा मोर का। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लॉक का ऑप्शन मिलेगा, हमने इसको लॉक कर दिया। अब ये देखें इस वाले लेयर पे हमें लॉक बना हुआ आ रहा है। अब हम इस लेयर को हिला नहीं सकते, जब तक नहीं हिला सकते जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे। हम इसको अनलॉक करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा, फिर हम इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी करना चाहें, ठीक है। तो अक्सर जिसको भी ये मसला होता है कि वो उसकी सॉरी, उसका कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह या पिक्चर वगैरह मूव कर जाती है, तो उसको उसके लिए इजी मेथड है कि वो अपना टेम्पलेट लॉक कर ले, जो जो भी चीज़ लॉक करना चाहे उसको लॉक कर दे। ये हो गया एक टेम्पलेट जो मैंने एडिट करके दिया है, ठीक। अब मैं अगर अ, एक और टेम्पलेट बनाना चाहूँ, जो मैं ख़ुद से बनाना चाहूँ, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम इस टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हैं, डुप्लिकेट बना सकते हैं। मतलब इसकी हम अगर डुप्लिकेट बनाएं तो हम इसको डुप्लिकेट भी बना सकते हैं, और सेम एज इट इज़ वही चीज़ अगले में भी आएगी। ये देखें, दो टेम्पलेट बन गए हैं एक जैसे। अब ये तो था, मैंने टेम्पलेट आपको एडिट करके दिखाया था, लेकिन यहाँ वाला टेम्पलेट मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो उसके लिए क्या करना है हमें, मैं इस पूरे टेम्पलेट को डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक जैसे दो टेम्पलेट नहीं चाहिए थे। मैं इसको क्लोज़ करूँगी और मेरे पास ये दो टेम्पलेट हो जाएंगे। उसमें से यहाँ डिलीट का, डुप्लिकेट का और ऑप्शन आते हैं, तो इसमें से मुझे डिलीट कर देना है। अब मैं प्लस पे जाऊँगी, प्लस पे जाके अब मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक आएगा, मतलब बिल्कुल क्लियर होगा। हमारे पास जो एडिट किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर हम न्यू टेम्पलेट बनाएंगे तो वो यहाँ अलग से आ जाएगा। अब सबसे पहले न्यू टेम्पलेट बनाने के लिए हमें चाहिए बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे सर्च करेंगे, एलिमेंट में जाके अब इसमें बैकग्राउंड सिंपल होते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड होते हैं, बर्थडे बैकग्राउंड्स होते हैं। अच्छा, और ग्लिटर बैकग्राउंड, ग्रेडियंट होते हैं, ग्लिटर होते हैं। ग्रेडियंट में ये होता है कि मल्टीपल कलर यूज़ होते हैं। ग्लिटर में ये होता है कि थोड़े से शाइनी होते हैं। और सिंपल बिजनेस में ये होता है कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ग्राफिक मिल सकती हैं, लेकिन हमें ग्राफिक में यूज़ नहीं करना, हमें फ़ोटोज़ में यूज़ करना है या वीडियोज़ में यूज़। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें वीडियो में यूज़ करना है, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं फ़ोटोज़ में बना रहे हैं तो फ़ोटोज़ यूज़ करने हैं। तो फ़ोटोज़ में अगर हम कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो हम कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ग्रेडियंट में, जो हमें कलर सूट अच्छा करे। इसमें वही चीज़ है, जहाँ पे आपको क्राउन नज़र आ रहा है वो पेड होगा, और जहाँ हमें आपको फ्री में नज़र आ रहा है वो फ्री होगे, उसमें आप उसको एडिट कर सकती हैं, ठीक है। जो क्राउन वाला है उसको आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते, जब तक आप पे नहीं करेंगे कंपनी को, आपको वो डाउनलोड नहीं कर सकते। अब इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँगी। मतलब डार्क लग रहा है आपको, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, ट्रांसपेरेंसी पे आया। अब ये 100% है, मैं यहाँ पे इसको कम करना चाहूँ तो मैं कम कर दूँगी। 50 पे थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं यहाँ इसको 70 या 80 या 75 पे रख दूँगी। बाकी आपको जिस तरह ठीक लगे आप उसी तरीके से कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके से मैं अपना लोगो लेके आऊँगी, ठीक है। जो ये मेरे पास डाउनलोड हुआ है, मैंने कल किया था क्लास में, तो उसको सेट कर दूँगी यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे फ्रेम चाहिए। अब मैं यहाँ से जाके सबसे पहले मैं शेप लूँगी एक। अब मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए,
ट्रायंगल चाहिए, ओवल चाहिए, जो भी शेप चाहिए यहाँ मुझे शेप में जाके वो शेप मिल जाएगी। लाइक मैं अगर ये सर्कल ले लूँ या फिर ट्रायंगल ले लूँ या फिर स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर शेप ली मैंने। इसका मैंने यहाँ पे कलर अगर चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। अब इसमें कलर मुझे मेरे टेम्पलेट के हिसाब से भी मिल जाएगा। अब ये देखिए मेरा जो टेम्पलेट यूज़ हुआ है उसमें कौन कौन से कलर यूज़ हैं, तो वो सारे इसमें आ रहे हैं। लोगों में जो जो कलर यूज़ हैं वो भी सारे आ रहे हैं, और पिक्चर जो पिछली पिक्चर मैंने बनाई थी उसमें जो जो कलर यूज़ हो रहे हैं वो सब इसमें शो हो रहे हैं आपको। ठीक, मैं अब इसमें कुछ ऐसा कलर लूँगी जो सूट करे। ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसका कलर ब्लू ही रहने देती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये टेम्पलेट सेट करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सेट करना है। अब मैं इसको जिस तरीके से भी चाहें, अब नीचे ही हमारे पास एरो का ऑप्शन आ रहा होता है, सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे एरो का ऑप्शन आ रहा होता है, इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। अब इसको मूव करके मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर में लगा सकती हूँ। ठीक, बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, जैसी भी शेप चाहिए। अगर मैं इसको रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो रेक्टेंगल बना सकती हूँ, स्क्वायर बनाना चाहे तो स्क्वायर रह सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी शेप देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको शेप दी और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब मेरे पास ये स्क्वायर शेप है, तो मुझे इसमें पिक्चर भी स्क्वायर, मतलब फ्रेम भी स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे शेप्स को लिख दूँगी फ्रेम। यहाँ पे फ्रेम्स सेलेक्ट करूँगी। ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल फ्रेम आ गए हैं। एक फ्रेम है और एक फ्रेम की ग्राफिक होंगी और एक फ़ोटोज़ होंगी। फ़ोटोज़ में हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए वीडियोस में भी हमें नहीं चाहिए। अगर चाहे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफिक में नहीं, पहले हमें फ्रेम चाहिए। अगर हमें फ्रेम स्क्वायर लिया है तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर फ्रेम ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर हमारा नीचे वाली तो शेप थी, हम तो उसको किसी भी तरह मूव कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रेम में हमारा ये ऑप्शन होगा कि हम जब पिक्चर लगाएंगे ना तो वो मूव हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर सीधा है। तो हमने यहाँ पे सीधा वाला नहीं लेना, हमारे पास ये वाला स्क्वायर फ्रेम भी मौजूद है। ठीक है, जो हम इसको अपनी शेप के साथ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब हमें इसमें लगानी है पिक्चर। तो पिक्चर लगाने के लिए हम अपनी गैलरी से भी उठा सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड में हम अपने अपलोड फ़ाइल करेंगे, यहाँ से जाके जो भी अपलोड करना है वो करेंगे। मेरे पास ऑटोमेटिक पड़ी हुई है, तो मैं मैम की पिक्चर सेलेक्ट कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैम का फेस राइट पे है तो लेफ़्ट पे हो जाए, तो सेम है, नीचे जा के स्क्रॉल करूँगी तो फ्लिप करके इसको हॉरिजॉन्टल पे ले आऊँगी। ठीक, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके पिक्चर को यहाँ पे छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैम की पिक्चर कट आउट हो गई है, तो मैं इसको दोबारा अगेन सेलेक्ट करूँगी और इसको क्रॉप करूँगी। तो मुझे इनके फेस चाहिए था, तो मैं इसको स्मॉल करूँगी और इसका इनका फेस लेके आऊँगी। अगर यहाँ से नहीं होता तो एक ऑप्शन ये है कि हम इस पिक्चर को डिलीट करके अगेन से ले आएंगे। अब यहाँ पे डिलीट इमेज और फ्रेम आएगा, हमें इमेज डिलीट करनी है और अगेन वो पिक्चर लेके आनी है जो हमने यूज़ की थी। और इसको हमने क्रॉप करना है। जो पॉइंट हमें चाहिए, जो चीज़ हम लगाना चाहते हैं, हम वही वही चीज़ हम चूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ से इसको फ्लिप कर देंगे। ये आप किसी भी तरीके से यहाँ फ्लिप वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, या वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, और फिर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अभी भी ये पिक्चर ठीक नहीं है, तो हम इसको
सेट करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ये फ्रेम जो है स्क्वायर में है, तो इस वजह से शायद पूरी फ्रेम में पिक्चर नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए अगर हमने मतलब मैम का नाम लिखना है, तो हम नीचे से ये फ़ॉन्ट है हमारे पास रेडीमेड फ़ॉन्ट, इसमें भी काफ़ी हमें फ्री मिल जाते हैं, तो उसमें से हम जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसमें से वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं तो यही फ़ॉन्ट हमें टेक्स्ट में जाके हम इसको सेटअप भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, यही कर लेती हूँ जो कल किया था ग्रोथ वाला। तो यहाँ पे मैं इसके पहले तो यहाँ पे नाम लिखूँगी मैम का, स्मेरा, ठीक है। और फिर नीचे वाला सेलेक्ट करूँगी, ठीक। अब इसमें मुझे कलर चेंज करना है। कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब कलर मैं यहाँ से कलर्स पे आऊँगी, और जो मेरे इस पूरे टेम्पलेट पे यूज़ हुए हैं कलर, मैं उसमें से ये कलर सेलेक्ट करूँगी। तो मेरे पास इसमें मल्टीपल कलर हैं, जैसे मैं ये कलर दे सकती हूँ, पिंक कलर भी दे सकती हूँ, ठीक है। और नीचे वाले को भी फिर मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ जो मुझे सूट कर रहा है, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा कलर मैं वही दूँगी। अभी आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा कलर देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कि मैं मैम की पिक्चर में जो जो कलर यूज़ हो रहे हैं मैं वो उनमें से कोई कलर दूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लाइक ऐसे, ठीक। अब मुझे इसको सेट करना है जहाँ पे भी हम सेट करना चाहें। अब हमें लेके आना है यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट लाने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरह के टेक्स्ट है, हम मीडियम साइज़ लेंगे। और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट पहले वाले टेम्पलेट में यूज़ किया, जो एडिट किया था, हम उसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से हम उसको वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अब हमने इसका करना है फ़ॉन्ट चेंज। मुझे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, जो भी आपको सूट कर रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको चूज़ करें, और यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक। अब मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा तो मैं इसको यहाँ से ये यूज़ कर लूँगी। फिर इसको मैं रिसाइज़ करूँगी कि मुझे 2 लाइन्स में चाहिए या 3 लाइन्स में चाहिए, तो मुझे ये 3 लाइन्स में चाहिए, तो मैं इसको 3 लाइन में लेके आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ग्रो वे ग्लोबल एक लाइन में आ जाए, ठीक। अब मैंने इसको यहाँ से रिसाइज़ किया। हम्म, अच्छा, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके जहाँ से हम लेके जाना चाहते हैं इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये आ गया। फिर इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमें ठीक लगेगा।
मुझे ये पिक्चर ठीक नहीं लग रही है, तो मैं पिक्चर मैम की अगेन लेके आती हूँ और बगैर फ्लिप किए सेट करके देखते हैं। सेम वैसे ही आई है। चलिए, इसको समझ तो आ गया होगा आपको। इसको हमने सेट कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास नेम भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होती हैं। तो जैसे हम एडिटिंग पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए वैसे ही हम यहाँ पे भी दे देंगे। यहाँ पे हम पहले तो आइकॉन लेके आएंगे। हमें अच्छा, मैंने फ्रेम, चलिए पहले आइकॉन लेके आते हैं। अगर मुझे ये वाला आइकॉन चाहिए, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ग्राफिक जो चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, तो वो आपके पास ऑटोमेटिक मौजूद होती है पहले। यहाँ पे मैंने लगा दिया आइकॉन। अगर कुछ और लगाना चाहूँ वो भी लगा सकती हूँ। व्हाट्सएप का, अगर इंस्टाग्राम का अगर चाहिए तो यहाँ से इंस्टाग्राम का सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आइकॉन, टिकटॉक का, ये इंस्टाग्राम का जो भी आपको आइकॉन चाहिए, जो जो आपने यूज़ करना है, तो आप वो उसको सर्च करेंगे एलिमेंट में जाके और वो आपको मिल जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के बहुत सारे हैं, कुछ पेड हैं और कुछ फ्री है। तो मैं आपको फ्री वाले में बता रही हूँ, तो मैं फ्री वाले में ही लेके आऊँगी। यहाँ पे आप ये करें, इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगा के इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमें चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाए और हमारा आइकॉन का कलर भी चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे जो भी हमें सूट करता है वो कलर हम यूज़ कर लेंगे, जो हमारे टेम्पलेट से मिलता जुलता हो। और हम इसको अलाइन करेंगे अपने इस कॉन्टेक्ट के साथ, इस आइकॉन, सॉरी, आइकॉन के साथ। ठीक। इन दोनों आइकॉन को हमने सेम लाइन में लेके आना है। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल फ्रेम भी लगा सकती हूँ। मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरे पास अगेन एक फ्रेम और हो, तो मैं इसको कॉपी करूँगी। यहाँ से ऊपर कॉपी का ऑप्शन मिलता है। ठीक। यहाँ पे एक और फ्रेम लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ। अब ये फ्रेम तो पिक्चर के ऊपर आ गया। अब इसको मैं शॉर्ट करके, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर भी रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी ले जा सकती हूँ। तो नीचे ले जाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले तो इस वाली पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमें इसको फॉरवर्ड करना है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड करना है तो बैकवर्ड हो जाएगा। नीचे करना है और फुल बैकवर्ड करना है तो ये टेम्पलेट के पीछे चले गई ये पिक्चर। तो अब फॉरवर्ड करेंगे, पिक्चर को आगे लेके आएंगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे और ये पिक्चर आ गई है। और हम मुझे फ्रंट पे चाहिए ये पिक्चर, और ये पिक्चर फ्रंट पे आ गई है। ठीक। अब मुझे इस पिक्चर को भी कॉपी करना है। तो अभी मुझे ये फ्रेम था ना जो आगे ही चाहिए था, क्योंकि पिछला वाला फ्रेम वो पीछे ही रहेगा। तो मुझे इस फ्रेम को फॉरवर्ड करना है, आगे आ जाएगा। पिक्चर वाली पिक्चर मैं चेंज करके कुछ और लगा सकती हूँ। ठीक है। और आगे पहले तो इस फ्रेम को भी हम कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हमने रिसाइज करना है। चारों तरफ से हमारे पास साइज़ होना चाहिए। ठीक। अब इसमें हमें पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स अगर हमें हमारे पास मौजूद हैं तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम में मौजूद नहीं है हमारे पास कोई पिक्चर जो हम लगाना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि एलिमेंट्स पे जाके हम पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे मैम की पिक्चर लगा देते हैं और बैक पे हम किसी बिजनेस बैकग्राउंड लगा देते हैं। बिजनेस बैकग्राउंड में हमें काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जो हमारे मतलब
जो हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इस टाइप में लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, या ये लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिलेक्ट करना है और उसको उस फ्रेम के ऊपर छोड़ देना है। अब टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट सेट कर देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल को भी सेट कर देंगे। अगर हम इसको मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे ले आएँ, या इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें जिस सेट उसमें चाहिए हमें साइज़ में। इसको क्लोज़अप करके हम यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो हम ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, इसको भी स्मॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इंस्टा का यूज़र नेम लिखेंगे, मतलब आपका यूज़र नेम या कोई भी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस वगैरह वो हो, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ईमेल का आइकॉन भी लगा सकते हैं। और ये सारे जो पिक्चर्स हम लगा रहे हैं ये हमें ग्राफिक में मिलेगी, फ़ोटोज़ में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ यूज़ नहीं करनी, हमें ग्राफिक यूज़ करना है, तो हम ग्राफिक ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ सेट कर दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट उठाया, नॉर्मल में या मीडियम में या स्मॉल में। हम स्मॉल में उठाते हैं और इसको हम मतलब जो भी नंबर वगैरह है हम उसको यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अपना नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको व्हाट्सएप के साथ अलाइन कर लेंगे। फिर इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह, या फिर अपनी लिंक को ही शेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं, अगर मुझे यहाँ पे मैम के लिंक लगाना है तो मैं यहाँ पे इनकी आईडी पे जाऊँगी। मैम की आईडी पे जाने के बाद मुझे इनका लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर सकती हूँ। मतलब मुझे इनका प्रोफाइल में जाके यूआरएल कॉपी करना है, प्रोफाइल कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी कर दूँगी। लिंक कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से दोबारा कैनवा पे जाऊँगी। यहाँ पे इसको इंस्टाग्राम की जगह मैं मैम की आईडी का लिंक लगा दूँगी। ठीक है, अब ये लिंक बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिंक वैसे ऐड नहीं करते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐड किया है। इसका एक तरीका है जो मैंने कल बताया था, मैं एक बार और समझा दूँगी कि अगर आप लिंक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार लास्ट में उसको भी गाइड करती हूँ। फिर आपको यहाँ पे लिंक लगा देना है अपना, या फिर अपना यूज़र नेम लगाएंगी तो ज़्यादा बेहतर है। लिंक लगाने के से बेहतर है कि आप अपना यूज़र नेम यूज़ कर लें, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या टिकटॉक पे आप यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़र नेम यूज़ कर लें। और लिंक जो लगाना है वो आप दूसरे तरीके से लगा दें। फिर यहाँ इसी को आप ऊपर वाले को ही कॉपी करें, नीचे लेके आएँ। कॉपी करने के बाद अच्छा, आपके ना सारे जो हैं क्या कहते हैं वर्ड्स वगैरह, जो टेक्स्ट वगैरह ना, सब अलाइन होने चाहिए। जितना अलाइन होगा उतना ही प्रोफेशनल लुक देगा आपको। यहाँ पे हमने लिख देनी है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में जैसे मैं रैंडमली एक डाल देती हूँ, सहेल @ ठीक है, और
gmail.com। यहाँ पे इसको मैंने लगाया और बड़ा छोटा जो भी करना होगा वो मैं कर लूँगी, या आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया है आज पूरा सेटअप। और अब इसमें रह गया है हमारे पास सिर्फ लिंक लगाना। यहाँ पे मैंने आपको रिमूव डॉट बीजी का बताया हुआ है, फ़िल्टर का बताया है, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं हम। टेक्स्ट पे अगर कोई इफ़ेक्ट लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, टेक्स्ट पे हम एनिमेट लगा कर सकते हैं टेक्स्ट को, जैसे हमारे पास टाइपिंग का आता है। अगर वीडियो टेम्पलेट बना रहे हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको अगर वीडियो टेम्पलेट बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि पिक्चर्स को भी अगर आप देना चाहें तो पिक्चर को भी आप दे सकते हैं एनिमेशन। ठीक है, ये वाली पिक्चर होगी या ये वाली होगी, जो भी होगी आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। देखिए, मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, तो मैं एनिमेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ये वीडियो टेम्पलेट नहीं बना रही, मैं सिंपल टेम्पलेट यूज़ कर रही हूँ इसलिए। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे रह गया क्या, स्टाइल रह गया। अगर कॉर्नर्स, जी ये मैं कॉर्नर्स कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर मतलब हमारे पास पिक्चर है, अगर हम इसको कॉर्नर्स चेंज करना चाहें तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर्स पे जाएंगे तो हम उसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। कितना राउंड करना चाहें उतना कर सकते हैं। पिक्चर है, पिक्चर को भी सिलेक्ट करके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम स्टाइल देना चाहें पिक्चर को तो हम बॉर्डर दे सकते हैं, जितना हमें बॉर्डर की ज़रूरत है देना चाहें, मतलब जितना बॉर्डर देना चाहें हम बॉर्डर दे सकते हैं। सेम इसको भी हम देना चाहें स्टाइल बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर आ गया। ठीक, इसमें हम बॉर्डर का डिज़ाइन होता है, मतलब ये इस तरीके से देना है आपको, किस तरीके से आपको बॉर्डर देना है तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं देना तो हम नॉन कर लेंगे, लेकिन अगर देना है तो हम जो भी सिंपल देना है या लाइनिंग में देना है, जिस तरह भी देना है यहाँ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर हो गया, कॉर्नर्स हो गया, एनिमेशन भी। आगे मैंने आपको बताया था कि हमने इस टेम्पलेट पे जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब हमें लेयर्स में मिलती हैं। हमने कितनी लेयर्स लगाई वो सब यहाँ पे मौजूद है। सही, मतलब टेक्स्ट के साथ साथ जितनी भी लेयर्स यूज़ हुई हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशंस हो गया, अलाइन हो गया। पोजीशन में हम फ्रंट बैक कर सकते हैं। उसके बाद न्यूड हो गया, न्यूड से हम अगर कोई भी चीज़ आगे पीछे करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे इस तरफ करना चाहें तो इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे राइट पे करना चाहें तो राइट पे करेंगे, नीचे करना चाहें तो नीचे होगा, ऊपर करना चाहें तो ऊपर हो जाएगा। मतलब अगर हमसे ये हो रहा है कि हम चेंज हाथ से अगर हम सेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट एक बन जाए। हम इसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आएगा, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे साथ में। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट। फिर इसके बाद ये वाला सिलेक्ट किया, फिर नीचे वाला सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप कर दिया। पहले हम ये चीज़ एक खिला सकते थे, अब ये हमारे पास ग्रुप हो गया और ये सेट हो गया। हम इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद हमने इसको यहाँ पे रखा और इसको हमने यहाँ से लॉक कर दिया। अब हमने इसको लॉक कर दिया, अब हम इस लेयर को मूव नहीं कर सकते। ये लेयर हमारी तब तक मूव नहीं होगी जब तक हम यहाँ से इसको अनलॉक नहीं करेंगे। अब अनलॉक करने के बाद ये देखिए मूव कर रहा है। और इसके बाद लिंक्स लगाना है। अगर हमें समझ लें, हम चाहते हैं कि
कोई हमारा टेम्पलेट को टच करे और वो हमारे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी सिम डायरेक्ट पहुंच जाए, तो हम सेलेक्ट करेंगे। अगर टेक्स्ट पे लगाना है तो हम टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, पिक्चर पे लगाना है पिक्चर पे लगा सकते हैं, आइकॉन पे लगाना है आइकॉन पे लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम का आइकॉन है, हम आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे